वीटो पर पूरा गेम पलटने की भारत ने पूरी कर ली है तैयारी। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने कर दिया साफ, अगर वीटो नहीं तो भारत नहीं। भारत के मास्टर प्लान को देखते ही स्थायी देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म को लेकर कर दिया इतना बड़ा ऐलान। वीटो पर अब हो गया है अंतिम फैसला, भारत खत्म कर देगा यूनाइटेड नेशंस की दुकान। भारत के कदम से कांप गए सभी स्थायी सदस्य देश। रूस ने निभाई भारत से दोस्ती, कर दिया ऐसा ऐलान जिसे देखकर अमेरिका के उड़े होश। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में जो मुद्दा सबसे ज्यादा छाया हुआ है वो है रूस और यूक्रेन का मुद्दा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसको 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म को लेकर जो मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों भारत अब अपनी दादागिरी पर उतर आया है और भारत ने साफ कर दिया है कि अगर उसको वीटो पावर नहीं मिली, उसको स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया, तो वो यूनाइटेड नेशंस की दुकान ही बंद कर देगा। यूनाइटेड नेशंस ना तो रूस यूक्रेन जंग को रुकवा पाया, ना ही अजरबैजान अर्मेनिया की जंग को रुकवा पाया, और ना ही वो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को कंट्रोल में कर पा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में अब आप ही बताइए कि ऐसे संस्थान का क्या महत्व है, क्या जरूरत है ऐसे संस्थान की जो पूरी दुनिया में शांति कायम करने में नाकाम साबित हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस में 5 स्थायी सदस्यों के अलावा इसके स्थायी सदस्यों को बढ़ाने की मांग जो है वो कई सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की मांग कर रहा है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नहीं होता है तो हमारे पास ऐसा कोई भी संगठन नहीं होगा जो पूरी दुनिया की आवाज को सुन सके, पूरी दुनिया की मांग को मान सके। यूनाइटेड नेशंस को पश्चिमी देशों ने अपनी कठपुतली बना रखा है, इसीलिए दोस्तों अब इसकी रिफॉर्म की मांग पूरी दुनिया में छाई हुई है, जिससे कि दोस्तों दुनिया के सभी देशों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बराबरी का हक मिल सके और उनकी आवाज भी ग्लोबल लेवल पर उठाई जा सके। हम सब जानते ही है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस इस समय पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें लिए गए फैसलों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। हम सब जानते ही है दोस्तों कि इस समय यूनाइटेड नेशंस में 5 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन दोस्तों इन्हीं 5 स्थायी सदस्यों ने इतने सालों से पूरी दुनिया को नचाया हुआ है। 70 साल से ये स्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर का मजा ले रहे हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी नए देश की इसमें एंट्री हो। इसीलिए दोस्तों अब इन स्थायी सदस्यों ने एक चाल चली है, जिसके तहत दोस्तों इन्होंने अस्थायी देशों की संख्या में इजाफा करने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों इस सब के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जिसमें दोस्तों उन देशों का नाम बताया गया है जो भारत, जर्मनी और जापान समेत बाकी अन्य देशों को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहते। चीन तो दोस्तों हमेशा से ही यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ रोड़े अटकाता रहा है, तो दोस्तों अब वही नया नाम अमेरिका का आ रहा है। अमेरिका और चीन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी नए देश की इन 5 देशों के ग्रुप में एंट्री हो, लेकिन दोस्तों इन सब के बीच अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। भारत आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जो यूनाइटेड नेशंस के भविष्य को ही खतरे में डाल दे और यूनाइटेड नेशंस की इस दुकान पर ही ताला लगवा दे। आज भारत का पूरी दुनिया में क्या रुतबा है, क्या पावर है भारत की, ये दोस्तों हम सब लोग जानते हैं। चाहे वो लोकतांत्रिक मामले हों, कोरोना वायरस में पूरी दुनिया को मेडिसिन सप्लाई करवाना हो, या रूस यूक्रेन जंग में पीएम मोदी का पुतिन की आंखों में आंखें डालकर ये कहना हो कि ये जंग का समय नहीं है। भारत की ताकत पूरी दुनिया मान चुकी है और इसीलिए दोस्तों पूरी दुनिया में भी अब ये आवाज उठ रही है कि भारत को वीटो पावर जल्द से जल्द दी जाए। हर मामले में भारत बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा है। दुनिया के कई छोटे देश भी भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाना चाहते हैं, ताकि भारत उन सभी की आवाज को दुनिया के सामने रख सके। भारत केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए यूएन रिफॉर्म की आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि मौजूदा वक्त में जिन देशों के पास वीटो पावर की शक्ति है, वही देश वीटो की शक्ति का गलत इस्तेमाल करके अपने हितों को साधने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इस समय रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई यूएन की तरफ से नहीं की जा सकी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के पास वीटो शक्ति मौजूद है। यूएन में जो भी प्रस्ताव रूस के खिलाफ पेश होता है, रूस उसको वीटो करके खारिज कर देता है। वहीं अगर देखा जाए तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकिस्तान देश है, लेकिन उसके खिलाफ भी यूएन कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसका आयरन ब्रदर, उसका परम मित्र दोस्त चीन उसके बचाव के लिए वीटो का इस्तेमाल करके
पाकिस्तान को हमेशा बचा लेता है। यूएन की परमानेंट सीट पर बैठे ये सभी 5 वीटो धारक देश इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसका बिगुल फूंक दिया है। भारत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। अभी फिलहाल भले ही यूएन के अंदर परमानेंट सीट को बढ़ाने की कोई बात ना की जा रही हो, लेकिन भारत और जयशंकर जी ने यूएन को इतना मजबूर कर दिया है कि यूएन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 5 से 10 करने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन चीन ही भारत के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ रहा है, जिसके चलते यूएन के अंदर भारत को अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। अगर भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलती है तो भारत यूएन को पूरी तरह से छोड़ सकता है। ये बात दोस्तों हम कोई हवा में नहीं बोल रहे, बल्कि भारत के शेर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है और बता दिया है कि अगर आने वाले समय में इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा गया तो भारत यूएन की इस दुकान को ही बंद कर देगा। और दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस साल भारत की अध्यक्षता में भारत में ही G20 समिट भी हो रहा है, जिसकी वजह से भारत की हर तरफ वाहवाही हो रही है और भारत को एक लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब भारत यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनकर वीटो पावर को जल्द ही हासिल कर लेगा। आपकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।